दोस्तों, टीआईपी क्या होती है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है? कौन कराता है? कैसे होता है? इनका क्या पर्पस है? आज बात करेंगे टीआईपी के बारे में। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोविजन है, ये जो टॉपिक है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अब हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उससे लिया गया है। इसका आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे टीआईपी होती क्या है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है और इसके पर्पस क्या है। ठीक है। और इसके बारे में हम बात करेंगे लॉ गवर्निंग में इसका क्या इफेक्ट है, क्या बेनिफिट है, इसके प्रोसीजर क्या है, टीआईपी करवाने का प्रोसीजर क्या है, टीआईपी बाय परेड एक्यूज्ड के सामने। ठीक है। एक्यूज्ड की मुद्दई के सामने यानी कंप्लेंट के सामने, एक्यूज्ड बाय फोटोग्राफ यानी आइडेंटिफिकेशन बाय फोटोग्राफ्स कैसे होगी, और टीआईपी ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टीआईपी कैसे होगी। ठीक है। तीस चौथा जो है वो हम बात करेंगे प्रोसेस जो है आफ्टर टीआईपी के बाद, कैसे प्रोसेस इसका खत्म होगा, इसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी, यानी इसका जो हमारे लॉ में है, हमारी ट्रायल में है, उसका बेनिफिट क्या होगा, और एक्सेप्शन क्या है टीआईपी के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लैंडमार्क जजमेंट्स। ठीक है, कंक्लूजन और रेफरेंसेस। आज हम इन सभी के बारे में, सभी पॉइंट्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली इसी तरह की लीगल टॉपिक मैं आपके लिए लेके आता रहूं और आपको उसका बेनिफिट मिलता रहे, एक लीगल नॉलेज मिलती रहे, और आप एक एक वकील की तरह आप अपने जो फैक्ट हैं वो क्लियर कर सकें। मैं आपको बता दूं, जो ये टॉपिक है ये उन बच्चों के लिए भी है जो लोग से बिलोंग करते हैं या ट्वेल्थ क्लास में है और एलएलबी करना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग भी ये टॉपिक है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वकील हैं उनके लिए भी टीआईपी का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होती है, जो डिफेंस काउंसिल होते हैं उनके लिए। तो एक बार शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है डेट इज मोस्टली यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस, जिसका प्रयोग होता है क्रिमिनल केसेस में, ना कि सिविल केसेस में इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग होगा क्रिमिनल केसेस में। और ये होगा बिफोर द कोर्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज्ड, यानी एक्यूज्ड के आइडेंटिफिकेशन के रिगार्डिंग होगा, कोर्ट के सामने होगा, और क्रिमिनल केसेस में होगा। टीआईपी कभी भी, अब हम इसको टीआईपी कहेंगे ना कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, क्योंकि बहुत लंबा बोलना पड़ता है। ठीक है। टीआईपी कभी भी सिविल केसेस में नहीं होती। ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, द रोल ऑफ द विटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। जो विटनेस होता ना, या जो इंजर्ड है या जो गवाह है, उसकी गवाही यानी उसकी इंपॉर्टेंस टीआईपी के दौरान बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी पे ही, यानी उसके आइडेंटिफिकेशन पे ही सारा केस डिपेंड करता है। अगर उसने कह दिया मैं इस केस को नहीं जानता, नहीं पहचानता, तो केस वहीं पे 60% खराब हो गया, बाकी का 40% जो है एविडेंस के रिगार्डिंग चलेगा, लेकिन 60% जो है केस खराब हो गया। ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, क्योंकि थोड़ी ही मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से खांसी उठ रही है। अब बात करते हैं, द आइडिया ऑफ द प्रोसेस इज टू चेक वेदर द विटनेस कैन आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड अमंग द वेरियस सेवरल इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये है, जब 7-8 आदमियों के बीच में एक आरोपी को पहचानना, आरोपी मफल फेस होंगे सारे। ठीक है। तो जो उसकी जो एविडेंस होगी, यानी उसकी जो टीआईपी होगी एक्यूज्ड की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है दोस्तों। अब जो है टीआईपी की लॉ गवर्निंग क्या है, इस लॉ के टीआईपी का प्रोविजन जो है कैसे है। सेक्शन 9 है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और सेक्शन 54A है सीआरपीसी का। ठीक है। ये जो है इंटरकनेक्टेड है, जो कि टीआईपी के रिगार्डिंग है। ठीक है। सेक्शन 9 और 54A, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। सेक्शन 9 कहता है, द टेस्ट of identification of proper accused and properties admissible and relevant facts in a court of law, यानी रिलीवेंट होंगे। ठीक है ना, यानी कोई वो नहीं होगा कि भाई इसी के बेस पे सजा हो जाएगी या इसी के बेस पे बरी हो जाएगा, रिलीवेंट होंगे।
ध्यान रखें, रिलीवेंट जो है वो वर्ड यूज है, रिलीवेंट फैक्ट। बट दिस एक्ट डज नॉट मेक इट obligatory फॉर द accused टू प्रेजेंट फॉर द टीआईपी बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है, ये एक रिलीवेंट फैक्ट है, ना कि मैंडेटरी। ठीक है, अब बात करते हैं 54A का, जो कहता है दिस सेक्शन से दैट व्हेन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अक्यूज्ड बाय द विटनेस इज कंसिडर्ड necessary for investigation of such offences in which the accused is arrested, the court having jurisdiction, यानी वो कोर्ट जिसके पास जुडिक्शन है, में यानी कर सकता है, डिस्क्रिशनरी पावर है, on the request of the officer in charge of a police station, direct the accused so arrested to subject himself to identification by witness or witnesses in such manner as the court may deem fit। यानी जो कोर्ट को ठीक लगे, कोर्ट के पास पावर है, वो टीआईपी कर भी सकता है और टीआईपी के लिए मना भी कर सकता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसका जो प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो किया जाएगा। दोस्तों प्रोसीजर इसका वेरी सिंपल है। सबसे पहले विटनेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द टेस्ट टीआईपी व्हेन द विटनेस इन्फॉर्म द ऑफिसर इन चार्ज दैट ही कैन आइडेंटिफाई द अक्यूज्ड or other person connected with the offense, then the officer in charge will arrange for the TIP parade। जब कंप्लेनेंट या इंजर्ड या विटनेस या गवाह जब आईओ के पास जाकर कह देगा कि मैं उसको पहचान सकता हूं, यानी 100% पहचान सकता हूं, तो आईओ जो है इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेगा। अगर 1% भी सूत मात्र भी थोड़ा डिफरेंस रह गया तो केस वहीं पे 60% खराब हो गया। ठीक है, तो ये जो है आईओ कंफर्म करेगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द आईओ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट इसका, ऑफिसर इंचार्ज शुड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो आईओ है वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा विटनेस से, टू क्रिएट नियरली द सेम एनवायरमेंट। उसके सामने एक जैसे वो नकली वो बना देते हैं ना, फैब्रिकेटेड सा एक एनवायरमेंट बना देते हैं, सेटअप बना देते हैं। ठीक है, इस तरह का सेटअप बनाएगा और वो सारी की सारी चीजें किस डायरी में मेंशन करेगा कि कब कैसे हुआ। मान के चले उसका मोबाइल छीन लिया, ठीक है, मोबाइल छीनने के बाद वो सारा एनवायरमेंट ऐसे ही, बाइक पे आएंगे, दो बंदे छीन के लेके जाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, और वो उनका पीछे से देखेगा या पकड़ेगा, जैसे भी होगा विटनेस सारा का सारा प्रोसीजर जो है आईओ को बताएगा, आईओ उसको केस डायरी में मेंशन करेगा। ठीक है, इवन वो बताएगा एक्यूज का डिस्क्रिप्शन, यानी कितना मोटा था, कितना लंबा था और कितना पतला था। ठीक है, और बाइक पे बैठा था। ठीक है, थोड़ा इस तरह का सारा डिस्क्रिप्शन बताएगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखेगा यो, दिन की लाइट थी, चांद की लाइट थी या फ्लैशिंग टॉर्चेस थी, बर्निंग केरोसिन था, इलेक्ट्रिक लाइट थी, गैस लाइट्स थी, उस चीज को जो है आयु ध्यान रखेगा। क्योंकि कई बार होता है ना, अंधेरे में उसकी टीआईपी नहीं हो सकती, रोशनी में वो बंदा दूसरी तरह दिखेगा, सूरज के किरणों में वो दूसरा दिखेगा। तो उन सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा और अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी एक्यूज्ड को। ठीक है, वो क्या अपॉर्चुनिटी होंगी कि भाई तो अपना चेहरा ढक के आएगा और ये जो है आपको पहचानने की कोशिश करेगा। ये जो है जेल अथॉरिटीज जो हैं वो सारा बंदोबस्त करेगी, क्योंकि टीआईपी दोस्तों जेल में होती है। ठीक है, जेल में जाएगी, सुप्रीडेंट जेल सुप्रीडेंट जो है उसका सारा प्रबंध करेगा और मैजिस्ट्रेट साहब जेल में जाके देखेंगे और 7-8 आदमी जो है उनको बुलाया जाएगा और उसमें एक असल आरोपी होगा, बाकी के जो होंगे वो नकली होंगे। उन 9 बंदों में से जो मुद्दई कंप्लेनेंट है वो उनको एक असल आरोपी को पहचानेगा। अगर पहचान गया तो सारा प्रोसीजर जो है मैजिस्ट्रेट एक अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी कॉपी जो है, जो डुप्लीकेट कॉपी है आईओ को नेक्स्ट कार्रवाई के लिए देगा, जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी उसके लिए, और असल कॉपी जो है कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, जो है डिस्टेंस फ्रॉम, कितनी दूरी का था, यानी कितनी दूरी से उसको देखा गया वो भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, और एक्सटेंड टाइम, कितनी देर तक उसको देखा गया वो भी जो है आईओ मेंशन करेगा। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज और एनी अदर पुलिस ऑफिसर शुड बी एक्सपंड फ्रॉम द रियल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। जो आईओ होगा और ऑफिसर इंचार्ज होगा, वो जो है रियल टीआईपी होगी ना, तो वहां पे वो मौजूद नहीं होनी चाहिए
क्योंकि वो अपना केस मजबूत करने के लिए मुद्दई को बता सकते हैं, इशारा कर सकते हैं कि भाई ये बंदा था। ठीक है, तो उस चीज के लिए वो ध्यान रखना पड़ेगा। द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल कमेंस द टीआईपी परेड। जो मैंने आपको बताया, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे वो टीआईपी करवाएंगे। ठीक है, और नॉट जुडिशियल, इफ जुडिशियल अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है, देन अरेंज फॉर 2 or more रिस्पेक्टेबल पर्सन्स मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। यानी 2 बंदे सोसाइटी के जो रिस्पेक्टेबल होंगे, जैसे एमसी हो गया, एमएलए हो गया, या जिला पार्षद हो गए, या सरपंच हो गए, ठीक है, 2, उनकी प्रेजेंस में टीआईपी होगी। बट दिस ऑफिसर इंचार्ज हैज टू मेक श्योर दैट दीज पीपल डोंट हैव एनी लिंक टू द एक्यूज्ड और एनी विटनेस। लेकिन इन दोनों के बारे में जो है आयुक्त और एसएचओ जो कंफर्म करेंगे, ये इन दोनों रिस्पेक्टेबल आदमियों का रिलेशन जो है ना तो एक्यूज से हो, और ना ही विटनेस से हो, और ना ही इंजर्ड से हो। ठीक है, ये जो है, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगा वो जेएमआईसी जो करते हैं, यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जब टीआईपी करेंगे तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। इसमें हो चांसेस हैं, लेकिन उसमें नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, एन आइडेंटिफिकेशन परेड शुड बी कमेंस्ड इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड विदाउट एनी डिले। आइडेंटिफिकेशन परेड जो होगी ना तुरंत होगी, जैसे ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी ना, बिना किसी डिले के। ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी। इफ ए केस हैज मोर देन वन एक्यूज्ड, यदि इसमें इस किसी केस में एक से ज्यादा एक्यूज्ड हैं, एंड ओनली वन ऑफ ए फ्यू एक्यूज्ड गॉट अरेस्टेड, यानी सिर्फ एक या कुछ आरोपी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं, देन द टीआईपी ऑफ द अरेस्टेड एक्यूज्ड शैल बी अरेंज्ड, डोंट पोस्टपोन द परेड। ठीक है, उसकी जो है टीआईपी करवाई जाएगी, उसको डिले नहीं किया जाएगा। एंड एज द रिमेनिंग एक्यूज्ड गोट, जैसे ही बाकी के बचे हुए आरोपी अरेस्ट हो जाएंगे, देन टीआईपी शुड बी अरेंज्ड फॉर देम एज वेल, तो उनके बाद में टीआईपी हो जाएगी। जरूरी थोड़ी ना कि साथ में एक हो गया तो उनके भी साथ हो, नहीं, जितने भी आरोपी अरेस्ट होते जाएंगे उनकी टीआईपी होती जाएगी। ये जो है उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। इन्फॉर्म द एक्यूज्ड, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन्फॉर्म द एक्यूज्ड पर्सन दैट ही विल बी पुट अप फॉर द आइडेंटिफिकेशन परेड। एक्यूज्ड को इन्फॉर्म किया जाएगा, भाई तेरे को जो है ना टीआईपी के लिए ले जाया जा रहा है। सब उसकी भी जो है सहमति जरूरी है। अगर वो कहता है नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, तो वो बात ऑटोमेटिक उसके खिलाफ चलेगी। अगर वो कहता है हाँ मैं तैयार हूँ टीआईपी के लिए, अगर उसके मन में कोई खोट है नहीं, तो टीआईपी के लिए तैयार होगा, ठीक है ना, तो वो करवा सकता है। तो ये जो है आप लोगों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, विटनेसेस शुड बी केप्ट आउट ऑफ द साइट ऑफ द एक्यूज्ड, यानी एक्यूज्ड जो है उनसे दूर रखा जाएगा। एंड मेक श्योर दैट विटनेस एंड पीपल स्टैंडिंग फॉर द परेड हैज नो मोड ऑफ एनी कम्युनिकेशन और सिग्नल्स। मैंने आपको बताया ना, जेल अथॉरिटीज के जो बंदे होंगे बाहर निकाल दिए जाएंगे, आईओ होंगे वो निकाल दिया जाएगा बाहर। ठीक है, वहां पे जो मौजूद होगा मैजिस्ट्रेट और विटनेस और एक्यूज्ड 7-8 जो उसमें है वो, ठीक है, और रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि विटनेस को जो है इशारा कोई ना कर सके कि भाई ये बंदा है। ठीक है, तो इस चीज को इस बात को लीकेज ना हो इस चीज को, इसलिए ये प्रोविजन डाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक्यूज टू बी मिंगल्ड विद द डिफरेंट लुक। वो मैंने आपको बताया ना, मिंगल्ड मतलब एक्यूज जो असल आरोपी होगा ना उसके साथ बाकी के 8-9-10 जो भी आरोप बंदे होंगे, वो सेम उसके ही हुलिये के अनुसार होने चाहिए, उतने ही पतले, उतने ही मोटे, उतने ही लंबे, उतनी ही हाइट, सब कुछ उन्हीं की तरह हो, ताकि वो पहचानने में पजल हो जाए, और वो ऐसे पहचान ले जैसे कि भाई ये अच्छी तरह जानता है। तो ये जो है केस मजबूत करने, प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसको मजबूत करने के लिए बहुत अहम होता है। अब जो नेक्स्ट है, द केस ऑफ मेनी विटनेसेस, दे शुड बी कॉल्ड वन बाय वन एंड आस्क टू पॉइंट आउट द एक्यूज्ड इफ एनी। एक एक करके बुलाया जाएगा विटनेस के सामने, ठीक है, और अलग अलग विटनेसेस के सामने एक एक करके आरोपियों को बिठाया जाएगा, यूं नहीं सभी को इकट्ठा करके। एक पहले एक विटनेस की के सामने टीआईपी होगी, अगर ज्यादा विटनेसेस हैं, ठीक है, तो एक एक आरोपी की होती जाएगी। अगर एक ही आरोपी है तो सभी विटनेसेस को अलग अलग करके उनकी पहचान करवाई जाएगी। ये टीआईपी के जो है प्रोविजन है। नेक्स्ट पॉइंट इज, देयर शुड बी ए कंप्लीट रिकॉर्ड of the proceeding, even the mistake committed by the witness or the witnesses is identifying the, जैसे ही वो मैजिस्ट्रेट साहब लिखेंगे ना, तो उसमें एक एक चीज लिखेंगे कि भाई इसने
पहले की तरफ उंगली उठाई, मना कर दिया, दूसरे की तरफ देखा तो उसने बताया ये है। ठीक है, आजकल तो टीआईपी के रिगार्डिंग उसकी वीडियोग्राफी भी बहुत ही जरूरी हो गई है, जो अब नए लॉज आए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, केयर शुड बी टेकन दैट द टू विटनेसेस विल नॉट मिंगल विद ईच अदर, स्पेशली, हाँ वो मैंने आपको बताया ना, एक विटनेस और अलग अलग आरोपियों की अलग अलग पहचान, यानी दो विटनेस इकट्ठे ना हो। अगर उनको पता चल गया ना कि भाई ये वो है, ये वो है, तो वो दूसरा ही बता देगा। ठीक है, तो यानी हमें जो है न्याय की जो तराजू है, लेडी जस्टिस है, उसके जो हाथ में जो तराजू है वो इक्वल रहते हैं ना, इसी तरह ना तो हमें प्रोसिक्यूशन की तरफ जाना है और ना ही हमें डिफेंस की तरफ जाना है। हमें दोनों को बराबर मौका देना है, और हमें जो जो आरोपी है या जो मुद्दई वाकई में जो इंजर्ड है उसको न्याय दिलाना। ठीक है, अब बात करते हैं, इफ ऑफिशियल डाउट दैट विटनेसेस हैड टॉक टू ईच अदर देन दे हैव टू रिशफल द होल परेड, यानी जैसे उन्होंने अपने बात शुरू कर दी तो मान के चलो आपकी जो है टीआईपी खराब हो गई। ठीक है, इफ द एक्यूज्ड हैज एनी ऑब्जेक्शन व्हाइल द परेड इट शुड बी वेल रिकॉर्डेड, अगर उसको ऑब्जेक्शन है इसके दौरान, ठीक है, तो वो भी उसमें मेंशन करना पड़ेगा। After the TIP is over, a duly signed certificate must be given by the magistrate who has conducted the parade. और जैसे ही इन्वेस्टिगेट टीआईपी कंप्लीट हो जाएगी तो मैजिस्ट्रेट साहब एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे और वो बताएंगे कि मेरे सामने हुई है, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती गई है। ठीक है, वो सारा सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। अब बात करते हैं, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन इन जेल, जेलर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द आइडेंटिफिकेशन परेड ऑन द एडमिशन ऑफ द सस्पेक्ट। ठीक है, वो जेल सुप्रीडेंट जो जेलर होंगे वो इन्फॉर्म्ड करेंगे अबाउट द टीआईपी। ठीक है, और जो बाकी के सस्पेक्ट है ना इसके रिगार्डिंग, एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द जेलर टू नॉट चेंज द अपीयरेंस ऑफ द एडमिटेड एक्यूज्ड और हिज क्लोथ्स बिफोर द आइडेंटिफिकेशन पीरियड, यानी उनके कपड़े चेंज ना किए जाएंगे। ठीक है, उनको डायरेक्शन दी जाएगी जेलर को। इफ द विटनेस इज इंजर्ड देन द ऑफिसर शुड टेकन रिटन परमिशन फ्रॉम द कंसर्न मेडिकल अथॉरिटी, अगर विटनेस जो इंजर्ड है तो एमओ जो होते हैं उनकी जो ओपिनियन होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर वो कहते हैं कि ही इज फिट फॉर identification of the accused, then it will be conducted. Otherwise, the TIP will be extend for further time. The if permission is given by the medical authority, then the officer should arrange the transport of the witness immediately. है ना, जैसे अगर उसको विटनेस को कोई प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत वो, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये विटनेस के रिगार्डिंग है, अगर विटनेस को कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, इफ द विटनेस इज नॉट फिट, अगर फिट नहीं है तो नहीं होगी टीआईपी। ठीक है, इफ द विटनेस इज डिक्लेयर अनफिट, ये डॉक्टर कैन डिक्लेयर, एंड इफ द विटनेस कांट अटेंड द परेड, अगर नहीं कर सकता परेड अटेंड, तो भी उसको नेक्स्ट टाइम दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज बाय फोटोग्राफ, अगर आरोपी ने फोटोग्राफ से पहचान लिया उसको, आरोपी आरोपी के जो असल आरोपी उसको फोटोग्राफ दिखा दिया, उनमें से पहचान लिया, ठीक है, तो भी वो है वैलिड होगी। एक ये पॉइंट क्या होंगे, a witness can be asked to identify the accused from the photographs when the accused is not in custody, यदि आरोपी कस्टडी में नहीं है ना, अगर कस्टडी में होगा तो उसकी जेल होगी, अगर कस्टडी में नहीं होगा तो उसके फोटोग्राफ के माध्यम से उसकी टीआईपी होगी। एवरी पुलिस स्टेशन हैज ए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री शीटर्स, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में होगा फोटोग्राफ रिकॉर्ड। ठीक है, हिस्ट्री शीटर्स का, दिस फोटोग्राफ्स कैन बी शोन टू द विटनेस फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये फोटोग्राफ जो है विटनेस को दिखाए जाएंगे। ठीक है, ए बंच ऑफ फोटोग्राफ्स शुड बी शोन टू द विटनेस अमॉन्ग which there is the real photograph of the accused, and the witness should be asked to identify the accused from among this photograph, सभी फोटोग्राफ हिस्ट्री शीटर्स के उसके सामने रखे जाएंगे और वो उनको पहचानेगा। ठीक है, ये भी एक फोटोग्राफ्स के थ्रू टीआईपी होती है। इट शुड आल्सो बी एंश्योर्ड दैट फोटोग्राफ्स ऑफ द अक्यूज्ड डज नॉट बिकम पब्लिक थ्रू मीडिया और सम अदर चैनल्स। ठीक है, जो ये फोटोग्राफ्स होंगे ना, बस ये शर्त है वो पब्लिक में ना गए हों, अगर पब्लिक में चले गए होंगे ना तो वो कोई भी पहचान लेगा कि भाई हाँ ये है। बट आफ्टर द एक्यूज इज अरेस्टेड रेगुलर आइडेंटिफिकेशन शुड आल्सो बी हैड, लेकिन फोटोग्राफ्स से होने के बाद जैसे ही आरोपी गिरफ्तार होगा तो उसकी टीआईपी
उसके अकॉर्डिंग होगी जेल में, जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया। अब बात करते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब मान के चले किसी की भैंस या बकरी चोरी होगी और पुलिस ने उस बकरी को या भैंस को रिकवर कर लिया, भैंस की टीआईपी कैसे होगी? तो दोस्तों उसके लिए होती है खूटा परेड। ठीक है, जानवरों के लिए खुटा परेड होती है। यानी जानवर पहले क्या होता था, पहले जब तालाब होते थे, तालाबों में पानी पिलाने के लिए सब लेके जाते थे। जैसे ही वो पानी पी के और वहां पे जोड़ में नहा धो के वापिस आते थे जानवर, तो वो सीधा अपने खुट्टे पे जाके रुकते थे। ठीक है, तो उनको कहते हैं, वो ऐसे ही गांव के किसी चौराहे पे जानवर को छोड़ दिया जाएगा, और वो जैसे ही मुदई के घर पे जाएगा तो उसकी टीआईपी समझी जाएगी कि हाँ ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ये तो मैंने इसी के प्रोस्पेक्ट में बताया। इन क्रिमिनल केसेस सम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द क्राइम becomes necessary for the purpose identification of the property is done। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी के केसेस में जो है, जो ऑफेंस में यूज की गई हैं, वो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। When a witness claim that he can identify the properties connected with the case, under investigation officer in charge of the case should ask the following question। जैसे ही विटनेस कहता है कि हाँ मैं पहचान सकता हूँ जो ऑफेंस में इस वेपन का यूज किया गया है, उस वेपन को या किसी अन्य वस्तु को जो ऑफेंस से कनेक्टेड है उसको, तो इसमें मेंशन किया जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी थी, कहीं से टूटी हुई थी या नहीं थी, मुड़ी हुई थी या नहीं थी, पिस्तौल कैसे रंग का था, व्हाइट था, ब्लैक था। ठीक है, इफ इट हैज एनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क, यदि उसका कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क है ना, तो भी मेंशन किया जाएगा। ठीक है, और कोई और विटनेस ने उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ और कुछ देखा, वो भी मेंशन किया जाएगा। हैंडल प्रॉपर्टी अर्लियर, क्या पहले भी उसने उसको प्रॉपर्टी को हैंडल किया है, वो पता चलेगा। एनी अदर रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये उसके पहचानने के तरीके हैं। द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी एट द लोअर और द हायर प्राइस फ्रॉम द मार्केट वैल्यू ऑन दैट particular day without any bargain will shed some light on the nature of the transaction and the intention of the buyer or seller। ठीक है, ये तो चलो कोई इंपोर्टेंट नहीं है। जो द डेट टाइम एंड प्लेस परचेज शुड बी मेंशन एंड रजिस्टर्ड इन द डायरी। ठीक है, कहाँ से खरीदा था, कहाँ से खरीदा, वो सारी चीजें जो है ना, ये बताया जाएगा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। और उन सभी चीजों को आईओ और एसएचओ जो है केस डायरी में मेंशन करेंगे। ठीक है, एज कितनी थी सेलर की, कहाँ से खरीदा था, उसका लाइफ स्टैंडर्ड कैसा था, सोशल ग्रुप कैसा है, एज ऑफ द रिसीवर कैसी है, हिज स्टेटस ऑफ इन लाइफ कैसी है, वो सारी चीजें जो है मेंशन की जाएंगी। ठीक है, ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। इसमें जो है रीजंस हैं, इट शुड बी मेंशन क्लियरली इन द केस डायरी। जो ऑफिसर है ना, सारी चीजें जो है उसमें अपने केस डायरी में मेंशन करेगा, ताकि कल अगर उसको जरूरत पड़े तो उसमें देख सकता है। ठीक है, और वो अब तो उसके बाद प्रोसेस प्रोसेस क्या होगा जब टीआईपी हो जाएगी तब। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन पीरियड ऑफ द पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी इज ओवर, इट शुड बी वेरीफाइड एंड ensured by the IO that the proceeding of the parade matches the details recorded by him or her in the case diary। क्या उसमें मेंशन की या नहीं की, वो मेंशन करनी है केस डायरी में सारी चीजें। The investigating officers should remember that the magistrate who recorded the identification parade of the accused person is cited as a witness in the, हाँ जिनके सामने वो टीआईपी हुई ना, वो मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं उसमें गवाह बनाए जाएंगे। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो आप लोगों के पास होगी। एविडेंटरी वैल्यू क्या है? एविडेंटरी वैल्यू है दोस्तों इसकी identification of the accused by the witness in the TIP is a shade of primary evidence। ये primary evidence है, but not substantive evidence। Substantive evidence नहीं होगा, primary evidence होगा। It is used to support the identification of the accused by the witness in a court of law। On the other hand, if the witness identifies the accused in the court of law, then it is substantive। अगर उसको पहचान लेगा ना तो केस मजबूत होगा, अगर नहीं पहचानेगा तो केस जो है खराब। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है दोस्तों। वो एक्सेप्शन क्या है, एक केस था स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस प्रेमचंद। ठीक है, इसमें बताया था टीआईपी जो है जरूरी नहीं है। यदि विटनेस एक्यूज्ड को पहले से जानता है तो उस केस में जो है टीआईपी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, एक रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था, इसमें बताया गया था
द टीआईपी परेड इज नॉट नेसेसरी व्हेन द विटनेस ऑलरेडी न्यू द अक्यूज, ये भी सेम ही है। ठीक है। अब जो है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस वीके वेंकटा रेड्डी, इस केस में बताया गया था a witness in the court of law is the substantive testimony and identification of an accused in the TIP is only the conformity of the testimony made before the court। ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताया इसमें, क्या इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दाना यादव और स्टेट ऑफ बिहार में बताया गया made clear that the sole purpose of TIP is to lend corroborate to the court identification of the accused, यानी corroborate करना, टीआईपी को corroborate करना है केस के साथ, वो इसका एक मेन वो बताया गया। अभी कुछ लैंडमार्क जजमेंट है। हरे किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें बताया गया टीआईपी जो है accused की by the witness is useless when the witness has already failed to identify the accused at the TIP parade। यदि वो विटनेस जो है मना कर देता कि मैं नहीं पहचानता टीआईपी के दौरान, तो केस बिल्कुल खत्म। ये बताया था हरे किशन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है। अब जो दूसरा केस था किशोर प्रभाकर सावंत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें बताया इफ द एक्यूज्ड इज caught रेड हैंडेड फ्रॉम द क्राइम सीन देन नो क्वेश्चन ऑफ टीआईपी परेड अराइजेस। यदि यदि क्राइम सीन से उसको मौके पर रेड हैंडेड पकड़ा गया है तो टीआईपी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तीसरे केस में बताया गया जो जिसका केस का नाम था किवन प्रकाश पांडुरंग मोकास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें बताया गया इफ द एक्यूज्ड refuses to appear for TIP then an adverse inference of guilt can be drawn against him under 54A। यदि टीआईपी के लिए एक्यूज्ड मना कर देता कि मैं नहीं करवाना चाहता, तो वो एक्चुअली उसके खिलाफ जाएगी एज पर 54A सीआरपीसी के तहत, जो इस केस में बताया गया। अब जो नेक्स्ट केस है वो सूरजपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें बताया गया द एक्यूज्ड कांट बी कंपेल्ड टू लाइन अप फॉर टीआईपी, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता टीआईपी के लिए, आपकी टीआईपी होगी। And if the accused refuses to submit himself for TIP, he does so at his own risk। यदि वो मना करता है कि मैं टीआईपी के लिए रेडी नहीं हूं, नहीं करवाना चाहता, तो वो उसके खिलाफ गई। लेकिन हम उसको कंपेल्ड भी नहीं कर सकते कि आप लाइन में आए। ठीक है। यानी उसके जो है हमारे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनका भी ध्यान रखा गया है इस केस में सूरजपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, प्लीज रीड आउट इट। नेक्स्ट जो केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश, इसमें बताया गया कि टीआईपी इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, दे आर नॉट प्राइमली हेल्ड फॉर द कोर्ट। इसमें बताया गया जो आईओ की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इसका एक फायदेमंद है, टीआईपी करवा लेनी चाहिए। तो ये जो कुछ केसेस बताए मैंने आपको, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस हैं टीआईपी के रिगार्डिंग, एक बार इन पे ग्लैंस जरूर डालें। तो ये जो केसेस थे दोस्तों,